दोस्तों इस इमेज को ध्यान से देखिए। इस इमेज में आपको दो लोग दिखाई दे रहे होंगे जो काफी पढ़े लिखे दिखाई दे रहे हैं। ऑफ कोर्स दोनों ने सूट बूट पहन रखा है और ये दोनों कुछ एक्सचेंज कर रहे हैं, कुछ बुकलेट जैसी दिखाई दे रही है। अब मैं आपको बता दूं कि ये दोनों लोग बहुत बड़े लोग हैं। जी हाँ, एक तो हमारे डीआरडीओ के प्रमुख हैं मिस्टर जी सतीश रेड्डी सर, और ये जो दूसरे व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं, आप ऐसा समझ लीजिए कि ये इजराइल के डीआरडीओ के प्रमुख हैं। जी हाँ, इजराइल में भी डीआरडीओ जैसी जो संस्था है जिसका नाम बताया जाता है DDR&D, तो ये उसके प्रमुख है जिनका नाम है डेनियर गोल्ड। अब दोस्तों ये दोनों जिन दस्तावेजों को एक्सचेंज कर रहे हैं वो दस्तावेज कोई आम दस्तावेज नहीं है। इन दस्तावेजों की वजह से चाइना, पाकिस्तान और रशिया तक की नींदें हराम हो चुकी है, क्योंकि ये दस्तावेज हैं बायलैटरल इनोवेशन एग्रीमेंट के, जिसके तहत भारत और इजराइल ने कुछ बहुत ही बड़ा एग्रीमेंट किया है। मैं आपको बता दूं कि भारत और इजराइल आने वाले समय में आर्मर ड्रोन्स, इसी के साथ साथ रोबोटिक आर्म्स, यानी ऐसे रोबोटिक हथियार जो कि इंसानों के बिना आपके दुश्मनों से लड़ सकते हैं, किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप जानते हैं कि फ्यूचर वॉरफेयर के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी के साथ साथ देखा जाए तो क्वांटम कंप्यूटिंग, इन सभी क्षेत्रों में मिलकर काम करेंगे। जी हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें बनाई जाएंगी जिसका इस्तेमाल दोनों तरफ किया जाएगा। जिस आर्टिकल के रेफरेंस के बाद में ये वीडियो बना रहा हूँ उसमें दोहरी प्रौद्योगिकी का लिखा हुआ है। एक ही टेक्नोलॉजी होगी, वो दोनों देशों में शेयर की जाएगी। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि इस तरह का एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। हो सकता है यहाँ पर आपको लग रहा हो कि इस तरह के एग्रीमेंट का कोई ज़्यादा महत्व नहीं हो सकता, लेकिन महत्व है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि भारत हो या इजराइल हो, किसी एक कमी की वजह से हमेशा जूझते हैं। भारत अपनी सुस्ती की वजह से जूझता रहता है और इजराइल अपने रिसोर्सेज की कमी की वजह से जूझता रहता है। अगर भारत और इजराइल दोनों ही साथ में मिलकर काम करें तो वो हर लिहाज से बेस्ट काम होगा। भारत के पास रिसोर्सेज हैं और इजराइल के पास फुर्ती है। ये दोनों चीज़ें जब आपस में मिल जाएगी तो नए नए इनोवेशन करना काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में भारत हो या इजराइल हो, फ्यूचर वॉरफेयर की ज़रूरत पड़ सकती है। दोनों ही देश अपने दुश्मनों से घिरे हुए हैं, तो दोनों देश मिलकर एक साथ किसी भी हथियार के ऊपर काम करेंगे तो लागत काफ़ी कम आएगी और बनने का समय भी काफ़ी कम हो जाएगा। और इस तरह के काम करने के लिए दो देशों के बीच में विश्वास होना चाहिए, बायलैटरल ट्रस्ट, वो तो कमी है ही नहीं भारत और इजराइल के बीच में। मैं हमेशा से इस बात के लिए जोर देता हूं कि भारत और इजराइल ने इस तरह के इनोवेशन के काम लगातार आगे बढ़ाने चाहिए। अभी रिसेंटली मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था कि भारत और इजराइल के बीच में 10 सालों का डिफेंस कॉपरेशन तय हुआ है। ये मेरे ख्याल से उसका पहला हमें रिजल्ट देखने के लिए मिल रहा है। आने वाले समय में देखेंगे इस तरह के रिजल्ट्स आते रहेंगे। तो ये काफ़ी खुशी की बात है कि भारत और इजराइल दोनों ही एक साथ मिलकर फ्यूचर वॉरफेयर की तैयारियां कर रहे हैं। ये भारत के दुश्मनों के लिए बिल्कुल चिंता का विषय है, हर हाल में है। जय हिंद।